क्यों आते हैं आपके जीवन में दुख और कष्ट? जानिए इसके पीछे छुपा भगवान का रहस्य क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर इंसान दुख और कष्टों से गुजरता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों हमारी ज़िंदगी इतनी कठिन लगती है? क्यों एक परेशानी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है? लोग कहते हैं कि वे थक चुके हैं, टूट चुके हैं, संभालना मुश्किल हो गया है। कोई कहता है मेरा पति शराब में डूबा रहता है, गाली देता है, बच्चे मेरी बात नहीं मानते, सास हर दिन ताने देती है। कोई कहता है कि घर में खाने तक के लाले पड़े हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। जब इंसान इतना टूटा हुआ महसूस करता है तो उसे लगता है कि शायद भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन क्या सच में भगवान हमें छोड़ देते हैं या फिर हमारे साथ कोई बड़ा खेल रचते हैं? सोचिए कभी घोड़े की रेस के बारे में। जब घोड़ा रेस में भागता है तो उसे यह पता ही नहीं होता कि वह रेस में है। उसे नहीं पता कि प्रतियोगिता हो रही है। उसे यह भी नहीं मालूम कि जीतना है या हारना। वह तो बस दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसे चाबुक से मारता है। घोड़े को तकलीफ़ होती है, वह चीखता है, उसके शरीर पर चोट लगती है, लेकिन उसी दर्द की वजह से वह और तेज़ भागता है और तेज़ दौड़ते दौड़ते वह सबसे आगे निकल जाता है और जीत जाता है। घोड़े की जीत का रहस्य उसका दर्द है। यह बात अगर समझ आ जाए तो इंसान की आधी समस्याएं हल हो जाएं। और जब हमारी ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें आती हैं तो वह असल में भगवान का चाबुक होता है। भगवान हमें तकलीफ़ इसलिए देते हैं ताकि हम और मजबूत बनें, ताकि हम और तेज़ आगे बढ़ें और जीत हासिल करें। कभी गौर किया है कि अगर हमारी ज़िंदगी में सब कुछ आसान होता तो हम कभी बड़े नहीं बनते। अगर भगवान राम को कोई दुख नहीं मिला होता, अगर उन्हें वनवास नहीं मिला होता, अगर उनकी पत्नी सीता का हरण ना हुआ होता, अगर उन्हें रावण से युद्ध ना करना पड़ा होता, तो क्या वे भगवान राम कहलाते? नहीं, वे भी एक साधारण राजा बनकर रह जाते। उनकी महानता का कारण उनके दुख थे। दुख ही इंसान को महान बनाते हैं और यही वजह है कि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो उसे दुखों की परीक्षा से ज़रूर गुजारते हैं। अब सोचिए भगवान कृष्ण के जीवन को। जन्म लिया तो जन्म लेते ही माँ बाप से अलग कर दिए गए। जेल में जन्म हुआ, जन्म देने वाली माँ से बचपन में ही जुदाई हो गई। यशोदा के घर पले बड़े, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम लगे। मक्खन चुराने वाला कहलाए, लोग हंसी उड़ाते। बचपन से ही पूतना आई, अघासुर आया, बकासुर आया, तृणावर्त आया। एक से बढ़कर एक असुर उन पर टूटते रहे और खुद उनका मामा कंस, जिसने उनका खून चूसना चाहा। जरा सोचिए, एक बच्चा और इतने सारे दुख, क्या यह सामान्य बात है? लेकिन वही कृष्ण बड़े होकर गीता का उपदेश देते हैं और पूरी दुनिया को जीने का रास्ता सिखाते हैं। दुख ही उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी। अगर दुख ना होते तो शायद गीता भी ना होती। इसलिए जब ज़िंदगी में लगातार समस्याएं आती हैं तो यह मत सोचिए कि भगवान ने साथ छोड़ दिया। दरअसल यह तो उनकी योजना है। वह चाहते हैं कि आप और मजबूत बने। वह चाहते हैं कि आप उस रेस के घोड़े की तरह दौड़ें और सबसे आगे निकल जाएं। दुख असफलता का प्रतीक नहीं है, दुख तो सफलता की सीढ़ी है। यह समझ आ जाए
तो इंसान कभी टूटेगा नहीं, कभी रोएगा नहीं, बल्कि हर समस्या को एक परीक्षा मानेगा और कहेगा, भगवान मुझे चुन रहे हो। लेकिन क्या है, हम रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, भगवान से पूछते हैं क्यों सिर्फ मुझे ही दुख दिया, क्यों सिर्फ मेरी ज़िंदगी इतनी कठिन है। पर क्या हमने कभी भगवान से यह पूछा कि उन्होंने खुद कितने दुख सहे। भगवान राम को देख लीजिए, 14 साल का वनवास, पत्नी का हरण, भाई का साथ भी परीक्षा में, हर कदम पर संघर्ष, क्या उन्हें दुख नहीं मिला। भगवान कृष्ण को देख लीजिए, जेल में जन्म, मामा का अत्याचार, असुरों से निरंतर लड़ाई, मथुरा से द्वारका तक की यात्राएं, हर जगह दुख ही दुख, यहाँ तक कि अंत में उनके पैर में बाढ़ लग गया और उनका अवतार भी कष्ट के साथ समाप्त हुआ। तो सोचिए, जब भगवान खुद दुख से गुजरे तो इंसान कैसे सोच सकता है कि उसे दुख नहीं मिलेंगे। असल में दुख भगवान की भाषा है। वे शब्दों में नहीं बोलते, वे संकेतों में बोलते हैं, और उनका सबसे बड़ा संकेत है कष्ट। जब दुख आता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको आगे निकालना चाहते हैं। जैसे लोहे को आग में तपाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को दुखों में तपाकर महान बनाया जाता है। दुख के बिना कोई भी बड़ा नहीं बनता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दुख इतने बड़े हैं कि उनसे निकलना असंभव है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने बड़े दुख उतना बड़ा परिणाम। जो इंसान छोटी छोटी तकलीफ़ों पर टूट जाता है, वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता, और जो इंसान बड़े से बड़ा दुख झेल लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। भगवान उसी को चुनते हैं जो मजबूत बन सकता है। और अगर आपको दुख मिल रहा है तो समझिए आप भगवान के द्वारा चुने गए हैं। जिंदगी में हर समस्या हमें कुछ सिखाने आती है। पति शराब पीता है तो वह हमें धैर्य सिखाता है। बच्चे नहीं मानते तो हमें सहनशीलता सिखाते हैं। सास ताने देती है तो हमें संयम सिखाती है। गरीबी हमें मेहनत का मूल्य सिखाती है। बीमारी हमें जीवन का महत्व सिखाती है। हर दुख के पीछे एक सबक छुपा होता है, लेकिन हम सबक सीखने की जगह शिकायतों में समय बर्बाद कर देते हैं। अगर आप दुखों को भगवान की परीक्षा मान लें तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। सोचिए, अगर घोड़ा यह समझ ले कि मालिक उसे मारकर जिताना चाहता है तो वह खुश होकर दौड़ेगा, और इंसान भी अगर समझ ले कि भगवान उसे दुख देकर महान बनाना चाहते हैं तो वह कभी भी नहीं टूटेगा। आज हम रोते हैं, कल याद करेंगे। आज जो दुख हमें जलाता है वही कल हमारी ताकत बनेगा। आज जो आंसू बह रहे हैं वही कल जीत की मुस्कान में बदल जाएंगे। इसलिए दुखों से डरिए मत, उन्हें गले लगाइए। वे आपके सबसे बड़े साथी हैं। और यही संदेश गीता में दिया गया है। जब युद्ध का मैदान था, जब अर्जुन टूटा हुआ था, जब उसने हथियार अपने डाल दिए थे, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि दुख ही तुम्हें महान बनाएंगे। यही समय है जब तुम्हें खड़ा होना है। यही समय है जब तुम्हें जीतना है। यही समय है जब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अर्जुन जीते और गीता लिखी गई। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान गीता मिली। तो याद रखिए,
दुख वरदान है, दुख भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। दुख परीक्षा है, दुख तपस्या है और दुख ही वो सीढ़ी है जो हमें महानता तक ले जाती है। अब सवाल यह है कि आप अपने दुख को कैसे देखते हैं? क्या आप उसे श्राप मानते हैं या वरदान मानते? अगर आप उसे श्राप मानेंगे तो वह आपको तोड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे वरदान मानेंगे तो वह आपको बना देगा। तो अगली बार जब कोई समस्या आए तो रोइए मत, शिकायत मत कीजिए, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, भगवान आपका धन्यवाद है, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे इस परीक्षा के लायक समझा है। मैं यह दुख सहकर और मजबूत बनूंगा। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो मैं आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत चले जाइए, इसे अपने जीवन में उतारिए। नीचे कमेंट में लिखिए, भगवान मुझे भी इतनी शक्ति दे जो कि मैं कष्ट सहन सकूं, ताकि आपकी आत्मा भी यह संकल्प ले सके कि अब आप कभी दुख से हार नहीं मानेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की हर समस्या का आध्यात्मिक समाधान मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हर कहानी, हर उपदेश, हर संदेश आपको और गहराई से जीना सिखाएगा। धन्यवाद।